ना कि यह बताना कि क्या विचार किया जाए। बच्चों को ऐसा घरेलू वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। हमारे विद्यालय की शिक्षण प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जहां बच्चों को केवल किताबी ज्ञान न देकर बच्चों को गतिविधिपूर्ण शिक्षण व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के बीच एक खुशहाल मित्रतापूर्ण संबंध छात्रों को खुलकर अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायक भूमिका प्रदान कर रही है। हमारा विद्यालय परस्पर दिल्ली सरकार के शिक्षा सिद्धांतों को सफल बनाने के लिए कार्यरत है। आने वाले कल के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसे जिम्मेदार, सफल और ईमानदार नागरिक बनाएं जो देश का नाम रोशन करें। विद्यालय की यदि शैक्षिक उपलब्धियों की चर्चा की जाए तो आप जान पाएंगे कि हर वर्ष हमारे छात्रों ने अपने परीक्षा परिणामों के द्वारा विद्यालय का नाम रोशन किया है। मैं आपके समक्ष राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय INA कॉलोनी के पिछले वर्ष के जो मुख्य रिजल्ट रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। कक्षा 9वीं में नीलेश सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अर्श भारद्वाज ने द्वितीय स्थान और कविता रावल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। कक्षा 11वीं में आकृति कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया, अर्पिता और लक्ष्मी प्रिया ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। यदि CBSE बोर्ड परीक्षा का परिणाम देखा जाए तो वहां भी हमारे बच्चों ने एक दूसरे को काफी कड़ी चुनौतियां दी हैं। यह हेल्दी कंपटीशन का परिचय कक्षा 10वीं में निरंतर हमारे विद्यालय के परीक्षा परिणाम को सुधारता आ रहा है। हमारे विद्यालय में विज्ञान स्ट्रीम में मधु यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहीं प्रियांशु कुमार ने कॉमर्स में और राजकुमार ने आर्ट स्ट्रीम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 10वीं कक्षा की बात करें तो शिवम यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ऋतिक झा दूसरे स्थान पर रहे और सोनम कुमारी और गौरव कुमार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। इन बच्चों ने न केवल विद्यालय का मान बढ़ाया बल्कि अपने परिवारजनों का भी मान बढ़ाया है। यदि मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर SOSC के बच्चों की बात करूं तो वो पढ़ाई की दौड़ में किसी से पीछे नहीं है। अपने विद्यालय के परिणाम को आगे ले जाने में वे अपनी कार्य कुशलता का परिचय दे रहे हैं और उनका परिणाम क्योंकि ग्रेड आधारित है तो यहाँ टॉपर्स की सूची थोड़ी लंबी हो जाती है। कक्षा 11वीं में खुशी कुमारी और संजना ने सामूहिक तौर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं तनिष्क, उत्कर्ष, आदित्य और रुद्र मेहरा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। श्रद्धा, विवेक और तौसीफ रजा तीसरे स्थान पर रहे। टॉपर्स की यह सूची और प्रतिस्पर्धा 9th क्लास में और ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर प्रियंका सिंह, खुशी मलिक और वसीउर रहमान ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर सृष्टि, शीतल, सिद्धार्थ और जारा रही और तीसरे स्थान पर नेहा, अभिवेद, प्रतीक, लक्षिका, संदेश और श्रेया, ये सब बच्चे सामूहिक तौर पर तीसरे स्थान पर रहे। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इन सब बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम पे आंका जाता है और ग्रेडिंग इन सब की समान रही। हमारे विद्यालय में सर्वांगीण विकास पर बहुत जोर दिया जाता है और इसके लिए हमारे विद्यार्थी अलग अलग सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवाते रहे हैं। निबंध लेखन में कविता रावल प्रथम रही, वहीं ड्राइंग प्रतियोगिता में सेजल वर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मोनो एक्टिंग में अफजल आलम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया जोनल लेवल पर। खेल की जोनल लेवल प्रतियोगिताओं में हमारे विद्यालय के छात्रों और छात्राओं ने विद्यालय का परचम लहराया। इन बच्चों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन और खो खो जैसी सभी प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। हमारे विद्यालय RPVV INA कॉलोनी और डॉक्टर BR अम्बेडकर SOSC INA कॉलोनी के बच्चे राष्ट्रीय लेवल की खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले रहे हैं और दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विक्की बसोया कबड्डी के अंदर दिल्ली का नाम रोशन कर चुके हैं। अनुराग फेंसिंग में और विशाल राय फुटबॉल के अंदर दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विद्यालय में दो विदेशी भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं और बच्चे इन भाषाओं को सीखने के लिए अति उत्साहित नजर आते हैं। जर्मन और स्पेनिश भाषा में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जर्मन भाषा के विभिन्न कार्यक्रमों में विद्यालय का यह बच्चे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही कुछ बच्चों को जर्मन एम्बेसी के द्वारा अपनी आगे की शिक्षा को जर्मन भाषा में बढ़ाने के लिए भी मौका दिए जाने की बात चल रही है।
यह सभी कार्य विद्यालय प्रमुख श्री हरीश चंद्र जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन के द्वारा ही सुनिश्चित हो पाए हैं। विद्यालय के अंदर एसएमसी सदस्य और हमारे क्षेत्र के विधायक श्री मदन लाल जी हमेशा विद्यालय के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आगे रहते हैं। हमारा विद्यालय जब से आईएनए कॉलोनी से डिफेंस कॉलोनी में स्थानांतरित हुआ है, तब से हमने विद्यालय के विभिन्न कार्यशालाओं का निर्माण किया है, जिनमें बच्चों के लिए आईटी लैब, रिटेल लैब और साइंस की प्रैक्टिकल गतिविधियों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लैब की व्यवस्था भी की गई है। इन सभी कार्यों को पूरा करने में हमारे एसएमसी सदस्य, विद्यालय प्रमुख और विद्यालय के अंदर के स्टाफ मेंबर का बहुत भरपूर योगदान रहा है। मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा लवली वाधवा मैडम का, जिन्होंने यह प्रमाइसिस हमें प्रोवाइड किया ताकि हमारा विद्यालय सुचारू रूप से चल सके। एक बार जोरदार ताली बजाएं मैम के लिए। और आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और साथ ही साथ हमारे विद्यालय प्रमुख श्री हरीश चंद्र जी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Folk dancing is the celebration of life and culture. Now, I would like to invite the Malayalam dance group. This dance form is Thiruvattirakali, which is